मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, खुलेआम गोली चल रही है। नहीं, ऐसे चुप नहीं होना है जैसे आप चुप हैं। ये जो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है ये ठीक नहीं है। चुनाव होने वाला है और देखिए क्या हो रहा है बिहार में। ये तस्वीर पूरे देश में वायरल है। इस खबर को इसलिए देखिए आप, ये देखिए तस्वीरों को देखिए आप। ये कोई फिल्म नहीं है। देखिए कैसे मार के लोग भाग रहे हैं खुलेआम। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले बिहार से आ रही है हत्या और गोलीकांड की खबरें। लेकिन आज आई तस्वीर ना सिर्फ पूरे देश में वायरल है बल्कि लोगों को डरा भी रही है। तस्वीर देखकर सब यही कह रहे हैं कि क्या वाकई में सुशासन ऐसा ही होता? क्या बिहार में जंगल राज का दौर लौट आया है? खबर देखिए। मेरे बगल में चल रही तस्वीरों को आप किसी फिल्म का सीन मत समझिए और ना ही ये मिर्जापुर वेब सीरीज के चौथे सीजन की तैयारी चल रही है, बल्कि ये तस्वीरें पटना के पारस अस्पताल की हैं, जहां दिन के उजाले में एक गैंगस्टर की हत्या फिल्म स्टाइल में कर दी गई। गिनवाते रहिए सुशासन की खूबियां, बताते रहिए कानून व्यवस्था की मजबूती और कहते रहिए कि ये नया बिहार है। लेकिन राजधानी पटना के पारस अस्पताल की ये तस्वीरें सिस्टम के हर वादे पर कालिख पोतने को काफी हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 5 अपराधी हाथों में पिस्तौल लिए बेखौफ होकर अस्पताल में दाखिल होते हैं। 4 अपराधियों ने सिर में टोपी लगा रखी है। अपराधियों के मन में ना कानून का डर है न सुशासन का खौफ। बिना चेहरा ढके सीना तान कर अस्पताल में घुस रहे हैं। अस्पताल में घुसने के बाद एकदम फिल्मी अंदाज में वार्ड का दरवाजा खोलते हैं और सभी एक साथ वार्ड में दाखिल हो जाते हैं। और इसके बाद पूरा पारस अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता। सोचिए, जिस अस्पताल में लोग ठीक होने जाते हैं वहां घुसकर ये बदमाश मौत के घाट उतार दे रहे हैं। वाह रे सुशासन बाबू का बिहार, वाह। महज 30 सेकंड पटना के अस्पताल में हुई इस गोलीबारी ने सबको डरा दिया। इस गोलीकांड के बाद बिहार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। सुशासन बाबू की सरकार पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। 30 सेकंड का ये घटनाक्रम न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में वायरल है। जो भी ये वीडियो देख रहा है यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे संभव। जिनके ऊपर बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार का क्या कहना है, सुनिए फिर आगे बात करें। जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है। उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त हो रही है। दिन दहाड़े गोलीकांड हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच बिहार पुलिस के अधिकारी और भी गजब तर्क दे रहे हैं। सोचिए, इस तरह गोलीकांड के बाद कैसे कोई कह सकता है कि आईपीएस की परीक्षा पास की? सुनिए डीजी क्या कह रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। आप जैसे लोग वहां अधिकारी हैं इसलिए हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो हंसी आ रही है सुन। कोई कैसे इतने गंभीर मसले, सोचिए आप, ऐसे कोई बोल सकता है? होता है अभी खाली है, मतलब खलिहर है तो कुछ ना करो गोली चला दो। भगवान मालिक है इनका भाई। क्या लोग हैं ये, कैसे अधिकारी हैं? इनके ऊपर हंसिए, मजाक उड़ाइए इनका। बिहार में खाली है तो कुछ मत करो, जाओ गोली चला दो। बताइए, मई जून जुलाई में तो हत्याएं होती हैं, किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए। गजब तर्क दे रहे हैं डीजी साहब, गजब। इसका मतलब है मजाक बना रखा है आपने। इसका मतलब है कि अभी भी 14 दिन बचे हैं जुलाई में, कुछ भी हो सकता है, अभी भी गोली चलेगी। इनको हटा देना चाहिए। नीतीश बाबू ऐसे करके जो बैठे इनको हटा देना चाहिए। अपराधियों को ढूंढिए,
बिहार के डीजी साहब अपराधियों को ढूंढिए। ये सभी बेखौफ अपराधी गोली मारने के बाद कहां फरार हुए पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है। लेकिन जिसकी हत्या हुए वो गैंगस्टर चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा कोई साधारण अपराधी नहीं था। एक समय में चंदन मिश्रा के खौफ से पूरा बक्सर कांपता था। चंदन मिश्रा पर हत्या के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लूट और अपहरण कर फिरौती मांगना, धमकाकर उगाही करना उसका क्राइम पैटर्न था। चंदन मिश्रा जब किसी का मर्डर करता था तो पहले से ऐलान कर देता था। बक्सर के एक बड़े चूना व्यापारी की हत्या भी चंदन मिश्रा ने पहले से ही ऐलान करके की थी। फिलहाल चंदन मिश्रा पटना की बेऊर जेल में बंद था और अपना इलाज कराने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन पैरोल खत्म होने से पहले ही चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या हो गई। लेकिन बिहार में दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड ने राजनीति को भी हवा दे दी है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करें। क्या हत्याकांड पर सियासी वार पलटवार, सुनिए। बिहार जो है सहमा हुआ है और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। चिल्ला चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनकी ये स्थिति और भयावह होने वाली है। महा जंगल राज है ये। नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में ये तो महा अपराधी लोग का जंगल राज हो गया। तो इसमें लगाम लगाना चाहिए, आने तो सरकार जो है इस्तीफा दे दे। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में। सुना आपने। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले इतने बड़े गैंगस्टर की हत्या फिर से बिहार में बड़े गैंगवार को जन्म देगी? क्या हत्या के बदले हत्या का पैटर्न फिर से शुरू होगा? ये तब तो भविष्य के गर्त में है। ये सब भविष्य के गर्त में। लेकिन हकीकत है कि वीडियो भले ही पूरे देश में वायरल है, लेकिन हत्यारे अभी भी नीतीश कुमार की पुलिस की पकड़ से बहुत दूर हैं। बिहार लेकर चलता हूं। मेरे विशेष सहयोगी भारत सूरज जुड़ गए हैं मेरे साथ। भारत, मैं अभी जब बयान सुन रहा था एडीजी का, और मैं भी जब ये नेताओं के बयान सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हत्या वत्या बहुत टाइम पास है वहां। मतलब कितने खलीहर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी खाली हैं किसान, कोई काम नहीं है, इसलिए जाके हत्या कर दीजिए। ये तो हास्यास्पद है। ये बेशर्मी वाला बयान है जो अफसर भी दे रहे हैं और जो नेता भी कह रहे हैं ठीक है, वो तो देश भर में होता है। किस तरह से देख रहे हैं? पूरे बिहार में घूम रहे हैं आप। भारत, ज्ञानेंद्र जी, आपने बहुत विस्तार से आज के पूरे घटनाक्रम को दर्शकों को समझा दिया है। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि आपने कहा कि बहुत हास्यास्पद नजर आ रहा है जो बयान आ रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद। जो हंसी थी आपकी अभी ज्ञानेंद्र जी, और जो हंस रहे हैं तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं इनके बयान को, यही हंसी आज बिहार के लिए अभिशाप बना हुआ है। ज्ञानेंद्र जी, आप समझिए कि बीते 14 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा हत्याएं हुई, 30 से ज्यादा हत्याएं। और उन हत्याओं के बाद बयान आते हैं उप मुख्यमंत्री की तरफ से। हर एक हत्या के बाद एक सा बयान है कि हम अपराधियों को पकड़कर जेल में ठूसने का काम करेंगे। जब तक वो एक अपराधी को पकड़ते हैं दूसरा कांड हो जाता है। ललन सिंह कह रहे हैं कि ये कोई अपराध नहीं है, अपराध 2005 से पहले हुआ करता था, ये तो आपसी विवाद है। और आपने सुना एडीजी जो है, डीजीपी रैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि बिहार में लोग इतने खलीहर हो गए हैं कि अब खोखा खाली करने निकल गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य हो गया ज्ञानेंद्र जी बिहार का। मैं आपको सिर्फ 3 शब्दों में, 3 लाइन में बताऊं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में पैंट शर्ट पहन के बैठे अधिकारियों की नेतागिरी की वजह से, और जो कुर्ता पैजामा पहनकर नेता बैठते हैं उनकी प्रशासनिक सेटिंगबाजी की वजह से, और खाकी वर्दी में घूमने वाले पुलिसिया तंत्र जो कि माफियाओं से उगाही करने में व्यस्त है, इन सब की वजह से आज बिहार का कानून व्यवस्था खोखला हो चुका है। इतना खोखला हो गया ज्ञानेंद्र जी की आपने तस्वीरें देखी हैं। 5 हथियारबंद लोग जो है वो अंदर जाते हैं और उसके बाद भी स्थिति ऐसी बनती है कि वो अपना चेहरा तक नहीं छुपाते हैं। उनको चेहरा भी छुपाना ठीक नहीं लगता है कि हमें मेरा कौन ही बिगाड़ लेगा। मैं आपको एक रोचक चीज बता रहा हूं और ये बहुत डराने वाली भी बात है कि जिस कमरे में ये घटना हुई है उसी कमरे में आज से 1 महीने पहले मैं अपने पिता के साथ था।
मेरे पिताजी का एक जो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर की सर्जरी कराने के लिए मैं गया था पारस अस्पताल, और मैं उसी कमरे में था ज्ञानी जी जिस कमरे में यह आज गोलीबारी हुई है। तो आप समझिए कि डर का माहौल किस तरीके से बिहार में पनप रहा है। अब लोग अस्पताल में, पारस जैसे बड़े अस्पताल में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। 18 तारीख यानी कि कल 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इसको लेकर फिर क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है भारत। और आपका वीडियो दिखना बंद हो गया है, लेकिन आपने जो बताया ये निश्चित तौर पर बहुत हैरान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। ये जो बयान मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने वालों से बहुत गंभीर सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 30 से ज्यादा हत्या जो भारत बता रहे हैं, 14 दिन में 30 से ज्यादा हत्या, सोचिए जो भारत बता रहे हैं। ये कितनी गंभीर घटना है, लेकिन बिहार के लोग कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए हंस रहा था कि बताइए, मतलब ये हंसी मजाक बना रखा है। अरे ठीक है, ये अपराध थोड़ी है तो आपसी रंजिश, अरे आपसी रंजिश से तो गोली मार देगा कोई। गजब है बिहार।